रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन के बारे में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। तो आज हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं कि रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या होती है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है और हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो हमारे पास होती है वाई हेट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर चूँकि हमने लिखा था रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x मीन्स के y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y हेट इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो जब भी हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करने जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो अननोन होते हैं, एक a है और दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ पर b है। तो जो a है हम a कैसे फाइंड करते हैं, a इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। ठीक है, एक्स बार इज़ दी अरिथमेटिक मीन इन टर्म्स ऑफ x एंड वाई बार इज़ आल्सो अरिथमेटिक मीन इन टर्म्स ऑफ y वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर फिर b अननोन है, तो अब b हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर मैं b का फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ एंड b इज़ इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास b है। ठीक है, तो जब भी आपने फाइंड करनी हो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x तो उसके लिए आपने ये लाइन फाइंड करनी होगी और a आपके पास ये फार्मूला है और b हमारे पास इस फार्मूले के कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम बेसिकली इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, r x y विच इज़ इक्वल टू, तो इसका जो फार्मूला है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ अगर, तो वो मेरे पास होता है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला है। ठीक है, वेरिएंस अगर मैं यहाँ पर कुछ और फार्मूलाज को भी डिस्कस करूँ, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है मेरे पास, ठीक है, और वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर यूँ लिख देता हूँ एस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। ठीक है, वेरिएंस ऑफ y इन टर्म्स ऑफ y जो वो हमारे पास वेरिएंस होगा एस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समेशन y माइनस वाई बार होल का स्क्वायर ओवर n। तो ये हमारे पास वेरिएंस और क्या है इन टर्म्स ऑफ x एंड इन टर्म्स ऑफ y है हमारे पास। ठीक है, अगर इसी के केस में वो हमसे ये पूछ लेता है कि रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज़, तो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो वो बेसिकली मेरे पास इक्वल होती है x हेट विच इज़ इक्वल टू c माइनस डी वाई, c प्लस डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली c और d के हैं। ठीक है, c हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, c इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस डी वाई बार, और इसी तरह d भी मेरे पास अननोन है, तो d सेम वैसे ही हम फाइंड करते हैं जैसे हम b फाइंड करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस
समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर एन इंटू सिंपल, इसमें डिफरेंस ये है यहाँ पे वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल का स्क्वायर। ये जब भी हम रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई की बात करेंगे तो हमने इन टर्म्स को यूज़ करना है, सी एंड डी को। तो अब स्टूडेंट्स इसका एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं कि हमने बेसिकली रिग्रेशन अगर लाइन फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 14.1। यहाँ पे बेसिकली वो हमसे ये पूछता है फिट आ लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ y ऑन x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हम डेटा गिवन है, हमें x वैल्यूज़ गिवन है जो कि हमारे पास हैं 1 2 3 4 एंड 5 और साथ में हमें y वैल्यूज़ गिवन है और वो हमें गिवन है 2 5 6 8 एंड 9। ये हमें गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं y वैल्यूज़, ठीक है, x और y वैल्यूज़। अब आपने लीस्ट स्क्वायर लाइन बेसिकली रिग्रेशन लाइन को ही कहते हैं, ठीक है, ऑफ y ऑन x, ठीक है, आपने ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूँ वो मेरे पास क्या था, y हैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो उसके लिए मुझे a फाइंड करना है। a इज़ इक्वल टू वो हमारे पास क्या था, y बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। सिमिलरली जो b का फार्मूला है वो मेरे पास ये है n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने अगर ये फाइंड करना है तो इसके लिए बेसिकली मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे x और y का प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं x और y का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो x और y का प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2, 2 5s आर 10, 3 6s आर 18 and 4 8s are 32, 5 9s are 45 और एंड में मुझे इसका सम चाहिए, समेशन एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसके सम की बात करूं तो मेरे पास जो इसका सम बनता है वो 107 बनता है, 107, ठीक है। अगेन अगर मैं इसी कॉलम में एक और कॉलम ऐड कर दूं एक्स स्क्वायर, एक्स वैल्यूज़ का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो एक्स वैल्यूज़ मेरे पास ये हैं, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 विच इज़ इक्वल टू। अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ का भी क्या कर लेना है, सम कर लेना है। तो समेशन एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 55, ठीक है। सिमिलरली मुझे एक्स बार और वाई बार भी चाहिए ना। एक्स बार हम कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स ओवर एन, एक्स वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय एन। तो ये मेरे पास एक्स वैल्यूज़ हैं, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 एंड एन इज़ 5। तो एक्स बार मुझे क्या मिला, 13 मिला। सिमिलरली इसी के केस में अगर मैं वाई बार निकालना चाहूँ तो वाई बार मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ वाई वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय एन।
सम ऑफ वाई वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ 9 + 8 17 + 6 23 + 5 28 + 2 30 डिवाइडेड बाय 5 एंड इसके केस में भी 5 है तो विच इज़ इक्वल टू 6। तो एक्स बार इज़ 3 एंड वाई बार इज़ 6। अब पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, बी को फाइंड कर लेता हूँ और इसी तरह एक्स वैल्यूज़ का सम भी यहाँ पे मेंशन कर दें जो कि 15 के इक्वल है। ठीक है, अब आप इस फार्मूला में पुट कर दें तो b इज़ इक्वल टू, इस फार्मूला में पुट करें तो मेरे पास जो n है n इज़ इक्वल टू 5, x और y का जो प्रोडक्ट का सम है वो 107 है। ठीक है, माइनस सम ऑफ द x वैल्यूज़ विच इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द y वैल्यूज़ विच इज़ इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय n इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वैल्यूज़ का सम देखें वो हमारे पास है 55 माइनस एक्स वैल्यूज़ का सम इच इज़ इक्वल टू 15 एंड 15 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 535, ठीक है, एंड माइनस 450 डिवाइडेड बाय 275 माइनस 225 विच इज़ इक्वल टू 85/50 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 1.7। तो ये b मेरे पास आ गया 1.7। अब हमने a फाइंड करना था तो a का फार्मूला यहाँ पर मैं लिखूँ तो a इज़ इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। तो a हमारे पास आ जाएगा y बार इज़ 6 माइनस b इज़ 1.7 मल्टीप्लाई बाय x बार इज़ 3। तो यहाँ से हमारे पास जो a है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 माइनस 5.1 विच इज़ इक्वल टू 0.9। ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें हमारे पास इसके केस में a भी आ गया और हमने ये b भी फाइंड कर लिया। अब हमने रिग्रेशन लाइन लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ y ऑन x इज वी नो दैट y हैट इज इक्वल टू a प्लस b x। तो y हैट इज इक्वल टू a इज़ 0.9 प्लस b इज़ 1.7x विच इज़ दी required least square line। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लीस्ट स्क्वायर लाइन आ गई है। ठीक, इसी में हमसे उसने ये भी पूछा हुआ है आल्सो शो दैट सम ऑफ रेजिडुअल इज़ ज़ीरो। ठीक है, सम ऑफ आल्सो हमने ये प्रूफ करना है सम ऑफ रेजिडुअल्स इज ज़ीरो। सम ऑफ रेजिडुअल हम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि किसके इक्वल होता है y माइनस वाई हेट। तो इसको हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इस कॉलम को जो अभी हमने रिग्रेशन लाइन निकाली है वो हमारे पास है 0.9 प्लस 1.7 x। अगर मैं y हेट निकालना चाहूँ तो पहले x को मैं यहाँ पर पुट करूँगा 1। जब आप इसमें x को 1 पुट करते हैं तो आपको यहाँ पर y हेट क्या मिलता है 2.6। ठीक है, इसी तरह आप इस x में आप 2 पुट करें तो वहाँ पर आपको ये मिलता है 4.3। अगेन आपको मिलेगा ये 6.0
एंड नेक्स्ट ये आपको मिल रहा है 7.7 व्हेन x इज़ 4, व्हेन x इज़ 5 ये हमें मिलता है 9.4, ये y हेट आ गया। ठीक है, अब हमने ये जो e फाइंड करना है, e हमारे पास इक्वल होता है y माइनस y हेट। ठीक है, अब देखिए y वैल्यूज़ मेरे पास है 2 माइनस 2.6, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -0.6। ठीक है, इसी तरह 5 माइनस 4.3, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 0.7। और इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा 6 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन 8 माइनस 7.7 विच इज़ इक्वल टू 0.3 एंड 9 माइनस 9.4 माइनस 0.4। अब मैंने यहाँ पर इसका क्या लेना है, इन वैल्यूज़ का सम लेना है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें 0.3 प्लस 0.7 विच इज़ इक्वल टू 0.10 एंड माइनस 0.4 एंड माइनस 0.6 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.10। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर हमारे पास इसका जो सम बनता है वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 आ जाता है। आल्सो हम ये कह सकते हैं कि जो सम ऑफ द रेजिडुअल है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, विच शोज़ दैट, यहाँ पर आप लिख देंगे विच शोज़ दैट सम ऑफ द रेजिडुअल इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें उसने हमें यह भी कहा है आल्सो मेक द स्कैटर डायग्राम एंड प्लॉट द रिग्रेशन लाइन ऑन द सेम ग्राफ। अब आपने इसमें ग्राफ भी इसका प्लॉट करना है, तो स्कैटर डायग्राम के लिए सबसे पहले आप इसमें क्या कर लें, x और y वैल्यूज़ ले लेना। ठीक है, अगर मैं इसके ग्राफ प्लॉट करूं यहाँ पर इसके केस में, दिस इज 0, ठीक है, एंड सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस तरफ 0 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब देखिए 0 पर मुझे इसकी वैल्यू तो 0 मिलेगी। अब 1 पर देखें मुझे वैल्यू इसकी क्या मिल रही है, 1 पर हमें मिल रही है इसकी वैल्यू 2.6। व्हेन x इज़ 1 y हेट इज़ 2.6, तो इट मीन्स ये आप यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, और 2 पर जो हमें इसकी वैल्यू मिल रही है, 2 पर हमें व्हेन x इज़ 2 y हेट इज़ 4.3, तो यह आप ले जाएंगे इसको 2 विच इज़ इक्वल टू 4.3। ठीक है, और 3 पर हमें इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 3 पर हमें ये 6 दे रहा है। ठीक है, एंड इसी तरह 4 पर हमें ये दे रहा है 7.7, 4 इज़ 7.7 एंड 5 पर हमें ये दे रहा है 9.4, तो 5 पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9.4, लेट्स सपोज ये यहाँ पर आ रही है ना। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक स्कैटर्ड डायग्राम है जिसके लिए हमने y हेट इज़ इक्वल टू 0.9 प्लस 1.7 x को यूज़ किया है। ठीक है, इस तरफ हमने x वैल्यूज़ ले ली और इस तरफ हमने y हेट वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसमें फिट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ y ऑन x, हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी ऑफ y ऑन x, और नेक्स्ट हमने इसमें यह प्रूव करना था कि जो इसके केस में सम ऑफ द रेजिडुअल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो हमने उसको भी प्रूव किया, और लास्ट में हमने विद द हेल्प ऑफ x वैल्यूज़ एंड रिग्रेशन लाइन
वी ड्रा स्कैटर डायग्राम। तो यहाँ पर हमने स्कैटर डायग्राम को शो करा